कल सुबह हम सब दाना लेने दूसरे जंगल जा रहे हैं। और हाँ, याद रखना, कोई भी किसी छोटे बच्चे को साथ नहीं लाएगा। वो जंगल खतरों से भरा है, हमें अकेले ही वहां जाना होगा। कालू, तुमने ठीक कहा। अगर छोटे बच्चे साथ हुए तो हमारे लिए भागना मुश्किल हो जाएगा। हमें किसी वक्त भी खतरे का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मेरे बच्चे तो अभी छोटे हैं। मैं तो हमेशा अपने बच्चों को साथ लाती हूँ। मैं क्या करूँगी? रानू चिड़िया की बात सुनकर सभी पक्षी गुस्से में आ जाते हैं और कबूतर जल्दी से बोलता है, तो फिर तुम घर में ही रहना, अगर हमारे साथ जाना है तो अकेले आना होगा। रानू चिड़िया का बेटा कुकू अकड़ कर ऊंचा होता है और सबसे कहता है, मैं तो बड़ा हो गया हूँ। देखें, मैं कितना बड़ा हूँ। मैं दूर तक उड़ सकता हूँ। मैं खतरे का सामना कर सकता हूँ। मैं जाऊंगा। मैं तो अपनी मम्मा के साथ ही जाऊंगा। गुड़िया समझदार थी। वो चुप रहती है और अपने भाई से कहती है, भाई आप चुप कर जाएं। बड़े बात कर रहे हैं ना, हमें बोलने की क्या जरूरत है। फिर सभी पक्षी अपने अपने घरों को उड़ जाते हैं। दूसरे दिन रानू चिड़िया जब दाना लेने जाने की तैयारी करती है तो कुकू रोने लगता है। मैं भी साथ जाऊंगा। मम्मा मम्मा, मैं घर में नहीं रहूंगा। मुझे डर लगता है। मैं आपके साथ जाऊंगा। कुकू भाई, आपने कल कालू अंकल की बात सुनी नहीं थी? कालू अंकल ने कहा था कोई भी छोटा पक्षी साथ नहीं जाएगा। तुम चुप कर जाओ। मैं छोटा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं मम्मा के साथ जाऊंगा। मैं दाना ढूंढने में मम्मा की मदद करूंगा। कुकू बेटा, सब गुस्सा करेंगे। अगर आप मेरे साथ गए तो कोई भी मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाएगा। वो मुझे अकेला छोड़ देंगे। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को समझाने की लाख कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं समझता। आखिर थक हार कर मम्मा चिड़िया अपने बेटे कुकू को साथ ही ले जाती है। चिड़िया के साथ उसके बेटे को देखकर सभी बड़े पक्षी गुस्से में आ जाते हैं। चिड़िया, तूने वही किया जिसे हमने मना किया था। अपने बेटे को साथ क्यों लाई हो? भाई कवे, मैंने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा बेटा अभी छोटा है, अभी अकेला घर में नहीं रह सकता। तो फिर ठीक है, तुम हमारे साथ नहीं जा सकती। अपना दाना ढूंढना है तो अकेले जाओ। हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा रहे। चलो दोस्तों, धूप बढ़ रही है, हमें जाना चाहिए। रानू चिड़िया के सभी दोस्त उड़ जाते हैं और चिड़िया अपने बेटे के साथ बैठी उन्हें देखती रह जाती है। वो चले गए, वो सब चले गए। कुकू बेटा, मैंने आपको घर रहने को बोला था, आपने मेरी बात नहीं मानी। देखा, सबने मुझे अकेला छोड़ दिया। जो अपने दोस्तों को अकेला छोड़ दे वो दोस्त नहीं होता। मम्मा, वो सब आपके दोस्त नहीं है। मैं हूं ना, मैं जाऊंगा आपके साथ। चले, हम भी अपना दाना ढूंढ लाएंगे। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर दूसरी तरफ उड़ जाती है। दोनों माँ बेटा उड़ते उड़ते पुराने जंगल में पहुंच जाते हैं। कौवा, कबूतर और तोता एक नए जंगल में पहुंच चुके थे। वहाँ हर तरफ फल ही फल थे और अनाज ही अनाज। मैंने सच कहा था। मैंने आपसे कहा था कि इस जंगल में ढेर सारा अनाज है। खाओ, अपनी झोलियां भर लो, जितना चाहे अनाज इकट्ठा कर लो। तीनों दोस्त अनाज उठाने की तैयारी कर ही रहे थे कि वहाँ एक बड़ी चील आ जाती है। खबरदार, अगर किसी ने अनाज का एक दाना भी खाया तो वो मुझसे बहुत पिटेगा। माना कि आप बड़ी हैं, आप ताकतवर हैं, लेकिन न्याय की बात करें, ये दाना बहुत ज्यादा है और आपकी जरूरत से कहीं ज्यादा। अगर हम यहाँ से थोड़ा अनाज खा लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? मुझे ज्यादा बातें सुनने की आदत नहीं। जो कहा है वो करो। जाओ, भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं अपनी सहेलियों को बुलाकर तुम्हारे पंख तोड़ दूंगी। कौवा तो भीगी बिल्ली बना बैठा था। मुझे नहीं मालूम था कि चील इतनी जल्दी आ जाएगी और हमें अनाज का एक दाना भी खाने को नहीं मिलेगा। कहीं और जाना होगा। डर के मारे तीनों दोस्त
वहां से उड़ जाते हैं। उधर रानू चिड़िया और उसका बेटा कुकू पुराने कुएं के पास जाते हैं। पुराने कुएं के पास एक पेड़ था जिसके सिर्फ कुछ ही पत्ते बाकी थे। वो पेड़ पूरी तरह सूख रहा था। मम्मा देखें, ये पेड़ सूख रहा है, हमें इस पेड़ को पानी देना चाहिए। बेटा कुकू, अगर हम इस पेड़ को पानी देने लगे तो हमें देर हो जाएगी और हमें दाना नहीं मिलेगा। हमें अभी आगे जाना है, अपना दाना ढूंढना है। लेकिन मम्मा, आपने ही तो हमें बताया है कि नेकी का काम हमेशा करते हैं। मैं तो इस पेड़ को पानी जरूर दूंगा। कुएं के पास एक बाल्टी पड़ी थी। कुकू बाल्टी कुएं में गिराता है और पानी निकाल कर पेड़ को डाल देता है। दूसरे ही लम्हे वो पेड़ हरा भरा हो जाता है और वो पेड़ किसी हीरे की तरह चमकने लगता है। आज मेरा आखिरी दिन था। अगर आज मुझे पानी ना मिलता तो मैं मर जाता। मैं इंतजार में था कि कोई तो ऐसा पक्षी आएगा जो मेरी मदद करेगा, जो मेरी प्यास बुझाएगा। कुकू बेटा, देखें, ये पेड़ तो बोल रहा है, ये हमसे बात कर रहा है। हाँ, मैं बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैंने हमेशा दूसरों की मदद की, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो किसी ने मुझे पानी का एक घूंट तक नहीं दिया। मेरे पेड़ दोस्त, आज के बाद मैं हर रोज आपको पानी देकर जाया करूँगा। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? वो पेड़ खुशी से झूलने लगता है और देखते ही देखते उस पेड़ पर मीठे फल लग जाते हैं। मेरे दोस्तों ने मुझे पानी दिया और मैं अपने दोस्तों को मीठा फल क्यों ना दूं? आप मेरे मीठे फल खा सकते हैं। कुकू और मम्मा चिड़िया बहुत खुश होते हैं। मम्मा चिड़िया मीठे फल तोड़कर टोकरी भर लेती है और दोनों माँ बेटा खुशी खुशी घर वापस उड़ते हैं। तोते की पत्नी और बेटा घर में भूखे बैठे थे। जब तोता खाली हाथ घर लौट कर आता है तो वो पूछते हैं, मिठू जी, आपने तो कहा था कि आज आप ढेर सारे फल और अनाज लाएंगे, लेकिन आप तो खाली हाथ लौट आए। हाँ, हम सब कालू कौवे के साथ गए थे। उस जंगल में फल थे और अनाज भी, लेकिन एक चील आ गई जिसने हमें वहां से एक दाना भी नहीं लेने दिया। बहुत बुरा हुआ। हमने सफर भी किया और कुछ हासिल भी नहीं हुआ। कालू के बच्चे, तुम झूठ बोल रहे हो। अपना पेट भर लिया होगा और खाली हाथ घर लौट आए। अगर तुमने मुझे खाने को कुछ ना दिया तो मैं आज तेरे पंख तोड़ दूंगी। मैं सच बोल रहा हूँ। वहां दाना था, अनाज था, फल थे, सब कुछ था, लेकिन उस चील ने हमें एक फल भी नहीं खाने दिया। मम्मा मम्मा देखें, पापा की चोंच पर मीठा फल लगा हुआ है। पापा ने मीठा फल खाया होगा। चुप चुप करके बैठ जाओ जग्गू। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बातें करने लगे हो। जग्गू भूखा मारा रोने लगता है। कुकू और कुकू की मम्मा मीठे फलों से भरी टोकरी लेकर घर जा रहे थे, लेकिन मेरे पापा मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए। मेरे पापा गंदे हैं, मेरे पापा गंदे हैं। कालू कौवा अपने परिवार को भूखा देखकर परेशान था। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और रानू चिड़िया के दरवाजे पर पहुंचता है। कबूतर और तोता भी वहां बैठे हुए थे। कबूतर और तोते, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? घर में परिवार भूखा है, घर में खाने को कुछ नहीं। मुझे बुलबुल ने बताया कि रानू चिड़िया मीठे फलों की टोकरी भर कर लाई है। मैं तो रानू चिड़िया से कुछ फल लेने आया हूँ। मैं भी रानू चिड़िया से भोजन मांगने आया हूँ। अगर रानू चिड़िया के घर में एक दाना भी हुआ तो वो हमें जरूर देगी। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। मेरे बच्चों, क्या आपने पेट भरकर मीठे फल खा लिए हैं? हाँ मम्मा, हमारा पेट तो भर गया। मम्मा, दरवाजे पर दस्तक हो रही है, देखें बाहर कौन है। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है तो बाहर कालू कौवा, कबूतर और तोता बैठे हुए थे। वो सब अपना सर झुकाए शर्मिंदा थे। अरे, आप सब यहाँ कैसे आए?
آپ کو تو میری ضرورت نہیں ہے، آپ تو دوسرے جنگل میٹھے پھل کھانے گئے تھے، اناج لینے گئے تھے، پھر یہاں کیا لینے آئے ہو؟ چڑیا بہن، ہم سب بہت شرمندہ ہیں، ہم نے آپ کو اکیلا چھوڑا۔ ہم نے سوچا کہ اگر آپ کو ساتھ نہیں لے کر جائیں گے تو ہمیں زیادہ اناج ملے گا، لیکن افسوس ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ ہم سب بھوکے ہیں، ہمارا پریوار گھر میں بھوکا بیٹھا ہے۔ پھر رانو چڑیا سبھی پکشیوں کو میٹھے پھل دیتی ہے۔ اب آپ سب کو دوسرے جنگل جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج کے بعد میرے بیٹے کوکو کا دوست پیڑ ہمیں میٹھے پھل دے گا۔ اب ہم میں سے کوئی بھی بھوکا نہیں رہے گا۔ سبھی پکشی میٹھے پھل لے کر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، اور چڑیا خوشی خوشی اپنے بچوں کے ساتھ باتیں کرنے لگتی ہے۔ پیارے دوستوں، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔ اسکول میں بریک تھی، سبھی چھوٹے پکشی گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے۔ جگو کوا کھیلتے کھیلتے کلاس روم میں جاتا ہے۔ سب گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں، میں کتابیں چوری کر لیتا ہوں اور چاچا کبوتر سے جا کر چنا چاٹ کھاتا ہوں۔ جگو کوا ادھر ادھر دیکھتا ہے اور سبھی چھوٹے پکشیوں کے بیگز کھول کر ان کی کتابیں چوری کر لیتا ہے۔ جگو کوا کتابیں اسکول کے باہر ایک جھاڑی میں چھپا دیتا ہے اور واپس کلاس میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ٹیچر ٹیچر، میری انگلش کی کتاب نہیں ہے۔ ٹیچر ٹیچر، کسی نے میری میتھ کی کتاب چوری کر لی۔ میری بھی ڈرائنگ بک غائب ہے، ہم سب کی کتابیں کسی نے چوری کر لی۔ جگو چپ کر کے بیٹھا تھا۔ پہلے بھی کتابیں چوری ہوتی ہیں، اگر وہ چور پکڑا گیا تو میں اسے اسکول سے نکال دوں گا۔ چور باہر کا نہیں، چور تم میں سے ہی کوئی ہے۔ سچ سچ بتا دو، کتابیں کس نے چوری کی ہیں؟ ٹیچر، آپ میری طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میری تو اپنی لینگویج بک غائب ہے۔ اسکول کے بعد سبھی چھوٹے پکشی اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ جگو کوا موقع دیکھ کر جھاڑیوں سے کتابیں نکالتا ہے اور چاچا کبوتر کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ کبوتر اپنی سائیکل پر چنا چاٹ بیچ رہا تھا۔ چنا چاٹ، سوادشٹ سوادشٹ چنا چاٹ لو، تیکھی مرچی والی چنا چاٹ کھاؤ۔ انکل انکل، رکے رکے، مجھے چنا چاٹ دے دے۔ جگو دور سے آواز دیتا ہے اور انکل کبوتر کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ انکل، کیا آپ پرانی کتابوں کے بدلے بھی چنا چاٹ دے دیتے ہیں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں پرانی کتابیں خرید لیتا ہوں۔ لاؤ لاؤ، مجھے 2 کتابیں۔ جگو کوا ساری کتابیں کبوتر کو دیتا ہے اور کبوتر سے چنا چاٹ لے کر مزے مزے سے کھانے لگتا ہے۔ کوکو بیٹا، اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں تمہیں نئی کتاب لے کر دے سکوں۔ ہر روز تم کتاب گم کر دیتے ہو۔ مما، میں سچ بول رہا ہوں، میں تھوڑی دیر گراؤنڈ میں کھیلنے گیا تو کسی نے کتاب چوری کر لی۔ گڑیا بہن، آپ مما کو سمجھائیں، میری نہیں بلکہ سبھی پکشیوں کی کتابیں چوری ہوئی ہیں۔ ہاں مما، کوکو بھائی سچ بول رہے ہیں، ہم تو گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے، کوکو بھائی کا کوئی دوش نہیں۔ مما، اگر میں کل اسکول میں کتاب نہ لے کر گیا تو ٹیچر مارے گی۔ مما، مجھے نئی کتاب لے دیں۔ بیٹا چھوٹے مٹھو، آخری بار، میں تمہیں آخری بار کتاب لے کر دے رہی ہوں، چلو میرے ساتھ۔ ہریالی طوطی اپنے بیٹے چھوٹے مٹھو کو ساتھ لے کر کتاب لینے بازار جاتی ہے۔ مما، چنا چاٹ کھانے کو دل کر رہا ہے، مجھے 10 روپے کی چنا چاٹ دے دیں۔ پھر ہریالی طوطی اپنے بیٹے کو لے کر کبوتر کے پاس جاتی ہے۔ کبوتر بھیا، یہ لے 10 روپے اور میرے بیٹے کو چنا چاٹ دے دیں۔ چھوٹا مٹھو چنا چاٹ لے لیتا ہے۔ چھوٹے مٹھو کی نظر اپنی میتھ کی کتاب پر جاتی ہے جس پر چھوٹے مٹھو کا نام لکھا ہوا تھا۔ مما مما، دیکھیں، میری کتاب، میری میتھ کی کتاب انکل کبوتر کے پاس ہے۔ کبوتر بھیا، یہ تو میرے بیٹے کی کتاب ہے، آپ دیکھ سکتے ہو، اس پر میرے بیٹے کا نام لکھا ہوا ہے۔ ہوگی بہن، میں نے یہ کتاب گوری کوی کے بیٹے جگو کوی سے خریدی ہے، وہ کتاب کے بدلے مجھ سے چنا چاٹ لے کر گیا ہے۔ مٹھو بیٹا، اس کا مطلب آپ سب کی کتابیں جگو کوا ہی چوری کرتا ہے۔ بہن، میں نے مفت میں نہیں لی یہ کتاب، میں نے سمجھا پرانی کتاب ہوگی۔ جگو میرے پاس آیا اور میں نے پرانی کتاب سمجھ کر یہ کتاب خرید لی اور اسے چنا چاٹ دے دی۔
भाई जी, आप मुझसे इस किताब की कीमत ले लें और मुझे ये किताब वापस कर दें। मैं तो अपने बेटे के लिए नई मैथ की किताब लेने जा रही थी। नहीं नहीं बहन, कोई बात नहीं। अगर ये किताब आपके बेटे की है तो आप ये किताब मुफ्त में ले जाएं। रानो, जल्दी से कबूतर के पास जाओ। मेरे बेटे की किताब कबूतर के पास थी, मैं अभी अभी लेकर आई हूँ। लेकिन हरियाली बहन, हमारे बच्चों की किताबें कबूतर के पास कैसे पहुँची? वो है ना चोरनी का बेटा जग्गू कौवा चोर, उसी ने हमारे बच्चों की किताबें चोरी की थी। उसने किताबें कबूतर को बेचकर चना चाट खा ली। हरियाली बहन, ये तो बहुत गलत किया जग्गू ने। आज उसने एक किताब चोरी की है, कल हमारे बच्चों की सारी किताबें चोरी कर लेगा। हमें गौरी कवि को बताना चाहिए। हाँ ठीक है, आप जाओ और कबूतर से अपने बेटे की किताब वापस ले लो, फिर शाम को हम गौरी कवि के पास जाएंगे। रानो चिड़िया कबूतर से अपने बेटे की किताब ले लेती है। शाम हो जाती है और सभी छोटे पक्षियों की माएँ गौरी कवि के घर जाती हैं। गौरी बहन, आप जग्गू को समझाएं। जग्गू ने हमारे बच्चों की किताबें चोरी करके कबूतर को बेची और चना चाट खा ली। ये सुनकर गौरी कवि हंसने लगती है। अच्छा, फिर तो मेरा जग्गू बहुत सियाना है। चिड़िया, सच बताऊं, जब मैं छोटी थी तो मैं भी ऐसे ही किया करती थी। मैं भी अपने स्कूल से किताबें चोरी करके चीजें खा लिया करती थी। बहन, ये बात हंसने की नहीं है, बल्कि जग्गू को समझाने की है। आज जग्गू ने छोटी चोरी की है, कल बड़ी चोरी करेगा तो आप मुसीबत में फंस जाओगी। मोटी चोंच वाली, मुझे ज्यादा भाषण मत दो। चलो भाग जाओ यहाँ से। और छोटी चिड़िया, तुम भी चली जाओ। तुम सब झूठ बोल रहे हो। जग्गू कौवा पीछे बैठा हंस रहा था। मम्मा मम्मा, चिड़िया आंटी झूठ बोल रही है और हरियाली आंटी भी झूठ बोल रही है। लूसी आंटी, आप चाचा कबूतर से पूछना, मैंने तो उन्हें कोई किताब नहीं दी। जग्गू कौवा तो साफ ही मुकर जाता है। वो झूठ ऐसे बोलता है जैसे सच बोल रहा हो। दूसरे दिन स्कूल में जग्गू कौवा सभी छोटे पक्षियों का मजाक उड़ाता है। कुकू कुकू, तुम्हारी मम्मा मेरी शिकायत लेकर मेरी मम्मा के पास गई और मेरी मम्मा ने तुम्हारी मम्मा की खूब बेइज्जती की। चुप कर जाओ जग्गू, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। मैं तुमसे गुस्सा हूँ। तुमने मेरी किताब क्यों चोरी की? पता है, तुम्हारी वजह से मुझे मम्मा से मार पड़ी। अगर किसी ने टीचर को बताया तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं रास्ते में पकड़ लूंगा। जग्गू कौवा जब स्कूल से घर वापस जाता तो कभी वो किसी के खेत में जाकर सब्जियां खाने लगता, कभी किसी के पेड़ पर बैठकर फल खाने लगता और कभी किसी के घोंसले से दाना चुरा लेता। जग्गू कौवे को चोरियां करने की आदत पड़ गई थी। जग्गू बेटा, ये दाना तुम कहाँ से लाए हो? मम्मा मम्मा, मैं स्कूल से वापस आ रहा था कि बुलबुल के घोंसले में दाना पड़ा था। मैंने इधर उधर देखा और दाना चुराकर घर भाग आया। वाह वाह, मेरा बेटा तो इतनी छोटी सी उम्र में बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा है। क्या बात है। माही चील जंगल में केक बनाकर बेचा करती थी। एक दिन जग्गू कौवे का केक खाने को दिल करता है। वो माही चील की दुकान के पास जाकर बैठ जाता है। चील बहन, कल मेरे बेटे छोटे मिठू का जन्मदिन है, मुझे एक चॉकलेट केक तैयार कर दे। ठीक है तोते भैया, मैं केक बना दूंगी, आप शाम को आकर केक ले जाना। जैसे ही तोता वहां से जाता है, माही चील दुकान में कोई चीज उठाने जाती है। जग्गू कौवा तो इसी इंतजार में था। जग्गू कौवा जल्दी से उड़ता है और माही चील के बने हुए केक पर चोंच मारकर जल्दी जल्दी से केक खाने लगता है। माही चील जग्गू कौवे को देख लेती है। छी छी, कौवे कौवे, काले कौवे, तूने सारा केक खराब कर दिया। गंदे कौवे, बुरे कौवे, तूने ये क्या किया? जग्गू कौवा उड़ता है और जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन चील को कौन सा उड़ना नहीं आता था। चील जग्गू कौवे के पीछे उड़ती है और थोड़ी ही दूर जाकर जग्गू कौवे को पकड़ लेती है। चील अपनी बड़ी चोंच से जग्गू कौवे को मारने लगती है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। चील
मार मार कर जग्गू कौवे को घायल कर देती है। गौरी कौवी का बेटा जग्गू कौवा घोंसले में घायल पड़ा था और गौरी कौवी पास बैठी रो रही थी। सभी पक्षियों की माएं जग्गू को देखने वहां आई हुई थीं। चिड़िया बहन, जालिम ने बहुत मारा, मेरे बेटे को बहुत मारा जालिम चील ने। गौरी बहन, दोष जग्गू का नहीं बल्कि आपका ही है। अगर आपने कल अपने बेटे को चोरी करने से मना किया होता तो आज आपका बेटा ऐसे घायल ना पड़ा होता। फिर गौरी कौवी अपने किए पर शर्मिंदा होती है और आइंदा अपने बेटे को चोरियां ना करने का भाषण देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।